हेलो दोस्तों, ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे पाइथन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, पर सी लैंग्वेज में आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो सी जो है वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब यहां पर आप जो है अपने प्रोग्राम को प्रोसीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है तो आप जो है सपोज दैट एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज कैलकुलेटर। तो आप जो है हर एक कैलकुलेशन के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। जैसे आपने ऐड के लिए बना लिया, सब्ट्रैक्ट के लिए बना लिया, आपने मल्टीप्लीकेशन के लिए बना लिया, आपने डिवीजन के लिए बना लिया, और बाद में आप क्या कर सकते हैं, सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस तरह से आपका क्या होगा, कैलकुलेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और यहां पर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो फंक्शन आपको बनाना पड़ता है, जैसे मेन फंक्शन है। ठीक है, इट फॉलोज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। यहां पर प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर आप अपने हिसाब से प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाइथन में अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है तो जस्ट आप लिखिए प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, चल जाएगा। पर सी में नहीं चलेगा। सी में आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्या स्ट्रक्चर है, पहले आपको हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ेगा। मतलब आपको हेडर फाइल लेना पड़ेगा, जो भी हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट है। हालांकि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम stdio.h को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपको मेन फंक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप तब जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ रहा है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दैट मीन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या पार्ट होता है। तो पहला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो आप लिख रहे हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये लाइन जो है आपका प्रोसेस होता है कंपाइल होने से पहले। ठीक है, कंपाइल होने से पहले, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसे हम लोग यहां पर लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का डिक्लेरेशन या डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पर हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं। कौन सा फंक्शन को, मेन फंक्शन को। बिना मेन फंक्शन लिखे आप सी का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने मेन फंक्शन लिखा है। हालांकि मेन फंक्शन जो मेन है वो जो है इनबिल्ट कीवर्ड होता है। ये जो है सी लैंग्वेज का कीवर्ड होता है। यहां पर ये हम अपना फंक्शन नहीं बना रहे। अपना फंक्शन भी हम बना सकते हैं, पर मेन जो है वो आपको लिखना पड़ता है। वॉइड ये मैं बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल मैं सिंपल तरीके से बता दूं कि ये फंक्शन चूंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मान लिए ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा, फिर आपको रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट। ठीक है, पर यहां पर ये मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, या हम रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। उसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको दो चार वेरिएबल्स तो लेने ही पड़ते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां भी हम वेरिएबल लेते हैं। जैसे लेट एक्स बी द एज ऑफ द राम, तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो डिनोट कर रहा है राम का एज। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ए है, बी है, सम है, ये सब क्या है, वेरिएबल है। ए में हम एक नंबर ले रहे हैं, बी में हम एक नंबर ले रहे हैं। सम वेरिएबल हमने लिया है ताकि हम ए और बी को ऐड करके सम में रखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेरिएबल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब आप डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम देते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट्स।
उसके बाद आपके प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं, आप कुछ इनपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये सम करने का स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये जो है कुछ पार्ट्स होते हैं सी लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसे रन करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर सी लैंग्वेज के लिए VS कोड यूज कर रहा हूं। तो चलिए जाते हैं हम लोग VS कोड में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और यहां पर एक फोल्डर मैंने ओपन कर रखा है सी प्रोग्राम लिस्ट। तो उसमें मैं प्लस पे क्लिक करके एक नया फाइल ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं hello.c, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोग्राम मेरा ओपन हो गया, मतलब एक फाइल ओपन हो गया जिसका नाम मैंने क्या दिया है, hello.c। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा #include stdio.h, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है void main, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल मैं लिख रहा हूं printf hello students, है ना। और यहां पर मैं एक मैसेज दे दिया हेलो स्टूडेंट्स और यहां पर सेमीकोलन, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में हम सेमीकोलन देते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिसके आगे सेमीकोलन नहीं लिखता, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, उनके आगे हम सेमीकोलन नहीं देते हैं। तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कहां पर सेमीकोलन देना है और कहां पर सेमीकोलन नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा लिख गया, मतलब एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब हमें रन करना है तो हम राइट क्लिक करके रन कोड में जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम लिखता हूं, ठीक है, जो मैंने पीपीटी में आपको दिखाया था। तो मैं लिख रहा हूं a = 90, फिर b = 70 और यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं सम, और यहां पर मैं लिखता हूं सम = a + b, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आप वेरिएबल को एक से ज्यादा वेरिएबल को यहां पर कोमा देके डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि वेरिएबल के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर फिर से मैं वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। यहां पर जो मैं सीरीज बना रहा हूं सी प्रोग्राम का, ठीक है, इसमें काफी चीजों को मैं डिटेल से कवर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब यहां पर मैं प्रिंट करता हूं printf sum = %d और यहां पर मैं लिख देता हूं सम, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिया और सम = a + b लिख दिया और मैं उसे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये मैंने %d लिखा है इंटेजर के लिए। अगर आपको इंटेजर डिस्प्ले करना है तो हमें %d लिखना पड़ेगा। हालांकि ये भी हम लोग डिटेल में डेटा टाइप वाले वीडियो में देखेंगे। अब चूंकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि कुछ हम जो है प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। और हर एक वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम सेव करते हैं और फिर हम इसे रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है सम = 160, ठीक है। तो हमने क्या दिया था, 90 और 70 दिया था, तो हमारा सम आ रहा है 160। तो इस तरीके से जो है आप सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं और आपने देखा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।